हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईपीसी की अध्याय 1 क्या कहती है। अध्याय 1 में फ्रेंड्स धारा 1 से 5 तक दिया गया है। पहले तो हम ये जान लेते हैं इंडियन पिनल कोड का मतलब और ये इसका जो है मतलब क्या होता है। इंडियन का आप तो जानते हैं भारत, पिनल रिलेटिव टू पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर मतलब कि भारत के अभियुक्तों को दंड देने के लिए कोड जो पर्टिकुलर एरिया पे लागू होता है। अब आगे देखेंगे द लॉ अप्लाई इन इंडिया फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर मतलब ये जो लॉ है इंडियन पिनल कोड ये इंडिया के अभियुक्तों को दंडित करने के लिए बनाया गया है, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। और इंडियन पिनल कोड ये क्रिमिनल मामलों पर लागू होता है। अब देखते हैं आगे कि धारा 1 सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 संहिता का नाम और इसका प्रवर्तन और विस्तार बताता है। तो संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये कब इन्फोर्स हुआ 6 अक्टूबर 1860 में। जो ये सेकंड पॉइंट है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में सिवाय जम्मू कश्मीर शब्द को निश्चित कर दिया गया है और अब ये आ गया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अब आगे देखेंगे सेक्शन 2 क्या कहता है। तो सेक्शन 2 जो है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों में कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा तो इसे इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। आपको ऐसे नहीं, ये परिभाषा से नहीं समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए नाम का व्यक्ति है जो विदेशी है और भारत में कोई अपराध करता है तो वह भारत के दंड विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक, मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत में है और वो कोई भी अपराध करता है तो वो अपने जो जिस देश का वो व्यक्ति है उसके अंतर्गत ना दंडित होकर वो हमारे भारत के आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब इसका जो है धारा जो है 2 का इम्पोर्टेंट जो केस लॉ है वो लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में ये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि भारत में कारित अपराध का विचारण भारत में न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, चाहे अपराधी भारतीय हो या विदेशी। तो लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में ये स्पष्ट कह दिया गया है कि जो भी भारत का अपराध, भारत में जो अपराध कारित करेगा वो जो है उसका विचारण भारत के न्यायालय द्वारा किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति भारतीय हो या विदेशी हो। अब आगे हम सेक्शन 3 देखेंगे कि सेक्शन 3 क्या कहती है। सेक्शन 3 फ्रेंड्स भारत से भीतर किए गए अपराधों का दंड। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक दुनिया के, अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है दुनिया के किसी भी देश में जाकर अगर कोई अपराध करता है और उस कार्य को उस जगह पर अपराध ना माना जाता है तो वह भारत में जब भी पकड़ा जाएगा तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी। मतलब ये है इसका कि अगर कोई भारत का नागरिक है, वो मान लीजिए सऊदी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, चीन चला गया, जापान या किसी भी दुनिया के किसी भी विदेश में चला गया और वहाँ पे जाके कोई अपराध करता है, मान लीजिए रेप कर देता है या हत्या कर देता है या छिनैती डकैती या कुछ भी कर देता है और उस देश में उसको अपराध नहीं माना गया है, लेकिन हमारे भारत में उस जो उसने अपराध किया है उसको यहाँ दंड मतलब अपराध माना गया है, तो वो व्यक्ति जब भी भारत में पकड़ा जाएगा तो वो जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी उसको। अब आगे देखेंगे चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, अर्थात
ए नामक व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर कोई अपराध कारित करता है तो वह वहाँ के दंड द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, उसे भारत भेजा जाएगा और उसे इसके अंतर्गत दंडित किया जाएगा। भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो जाके किसी भी देश में, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं पे न्यूज़ीलैंड या कोई भी मतलब देश हो, विदेशी देश, तो वहाँ पे जाके कोई भी अपराध करता है तो वहाँ उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसको पहले भारत लाया जाएगा, उसके अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका जो है उपधारा 2 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 2 क्या कहती है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, तोप या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, वो अपराध को लागू है। अर्थात भारत में रजिस्ट्री के कोई भी तोप, विमान, चाहे वह कहीं भी हो, अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध होता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही सज़ा मिलेगी। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे अभी तो व्यक्ति पर्सन की बात होती थी, लेकिन अगर ये कोई विमान हो, तोप हो या कोई व्यक्ति जो है उसको चला रहा है और उसमें ही कोई अपराध कर देता है, ठीक है, मान लीजिए कोई विमान में किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, जो समुद्री जहाज़ होते हैं उसमें किसी की हत्या कर देता है या कुछ भी ऐसा कर देता है, वो अदर देश में है, लेकिन भारत में उस जो विमान है, जो तोप है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत में हुआ है और उस पर कोई अपराध कारित होता है तो वो जो है भारत के अंतर्गत उसका दंड विचारण किया जाएगा और वो जो दंडित किया जाएगा वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वो दंडित किया जाएगा। अब आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ए नाम का व्यक्ति भारत से लाइसेंस पास कराकर कोई बंदूक खरीदता है और वह विदेश में जाकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वह भारत के आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए नाम का और वो जो है जाता है अमेरिका और भारत से ही बंदूक खरीद के जाता है, जिसका लाइसेंस जो है बंदूक खरीदता है और लाइसेंस भी यहीं से पास कराता है भारत से ही, और जाके अमेरिका में किसी की हत्या कर देता है। तो जो वो हत्या करेगा भारत का व्यक्ति बंदूक से, जिसका लाइसेंस भारत में कराया गया है, वो जो है भारत के आईपीसी के अंतर्गत दंडित होगा, ना कि वहाँ के किसी दंड विधि के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट ये कहता है ऐसा साइबर यंत्र जिसका लोकेशन भारत में हो एक्ट करता है तो अपराध है। मतलब मान लीजिए कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में बैठकर कोई भी कंप्यूटर पे या जो भी साइबर क्राइम से संबंधित है कुछ ऐसा अपराध करता है, उसका लोकेशन जो है वो भारत में मिलता है, तो वो जो है इसके द्वारा, ये भारत के दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा, विदेशी व्यक्ति भी और भारत का भी व्यक्ति भी। अब यहाँ देखिए उसका एक्सप्लेनेशन। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह चीनी हो, अमेरिकी हो, बस विदेशी होना चाहिए, कोई कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल यंत्र के जरिए कोई अपराध करता है और उसका लोकेशन इंडिया में है तो वह आईपीसी के अंतर्गत दोषी होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, विदेशी व्यक्ति होना चाहिए और वो साइबर क्राइम से संबंधित कोई भी क्राइम कर रहा है साइबर से संबंधित और उसका लोकेशन इंडिया में मिलता है तो उसका जो है विचारण और भारत में होगा और जो दंड पाएगा वो आईपीसी के अंतर्गत पाएगा। सेक्शन 5 क्या कहता है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाता। कोई विधि ऐसी होती है कि उस पर जो है आईपीसी प्रभाव नहीं डालती, जैसे सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना, इनका अपना एक खुद का
लॉ होता है इस पे जो आईपीसी है वो लागू नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्या कहती है, और उसमें सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 क्या कहता है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ लाभ मिले, कुछ जानकारी मिले तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मेरे जो पिछली वीडियो है जितनी भी मेरी, उसको भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाभ मिलेगा, जानकारी मिलेगी लॉ से रिलेटेड, क्योंकि और नोट्स भी मिलेंगे और नोट्स आप लिख सकते हैं। नोट्स लिखेंगे तो आपको जो है एक तरह से मान लीजिए लेक्चर सुन लिया, नोट्स बना लिया साथ साथ में, तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप नोट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।